हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। इसे पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और इसे आपने किस तरीके से लिखा है। ऑलरेडी हमारे इसमें 730 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 731 आंसर राइटिंग सीरीज है। तो आपका प्रश्न है, भारत में जल संकट की गंभीर स्थिति जल संरक्षण की दिशा में कुछ नवाचारी प्रयासों की मांग करती है, टिप्पणी करें। आपने लिखा किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। चूंकि जल संकट, ऊपर बिंदी तो लगाओ संकट में, चूंकि जल संकट एक वैश्विक समस्या होने के कारण चूंकि जल संकट एक वैश्विक समस्या है, अतः इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे बताइए, होने के कारण यहाँ पे लाइन नहीं बन पाती है। ठीक है, अछूता नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट, अब यहाँ पे देखो बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। आमतौर पर सभी लोग यही लिखेंगे, आप ही नहीं, दुनिया का जितना भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो सभी यही लिखेंगे। बट हमने आपको अपने ऑडियो में बताया था कि आप जब यहाँ लिखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का नाम जरूर लिखेंगे। नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, या कहें कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ठीक है, तो उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ जहाँ आपने जिक्र किया, एग्जामिनर यहाँ पे तुरंत आपको 1 नंबर दे देगा। ये नंबर सिर्फ इसी चीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा काम जरूर करना। यहाँ पे आप साइड में अभी मेंशन कर लेना, आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी तो वहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हमें लिखना है। भारत में लगभग 1/4 लोग, अत्यंत लोग नहीं, यहाँ पे मानव लिखिए। भारत में लगभग 1/4 आबादी या 1/4 मानव, ठीक है, वैसे आबादी आएगा यहाँ पे। 1/4 आबादी अत्यंत गंभीर जल संकट की समस्या से जूझ रही है। ठीक है, जूझ रही है। आज भी 75% घरों में पेयजल की सुविधा अनुपलब्ध है। ये व्हाइटनर क्यों यूज कर रहे हो आप? देखो, एक बात आप लोगों को बता दें, सिंपल सी बात, कई बार आप लोगों को दिमाग में ये रहता है, जायज़ सी बात है, रहेगा ही, क्योंकि इतनी बारीक से बारीक चीज़ों पर कोई फोकस थोड़ा ना करता है। ठीक है, बट हम आपको बताना चाहते हैं, लबासना ट्रेनिंग सेंटर में जब आप ट्रेनिंग कर रही होंगी तो वहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई जाती है। लबासना में क्या, दुनिया के किसी भी ए ग्रेड की सर्विसेज के बारे में जो आप ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई जाती है। वो क्या, कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसे छिपाएं मत। गलती अगर आप छिपाती हैं तो इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि अगर आप कभी आईएएस बन गए या कभी आप उस पद या पोस्ट में आ गए तो आप उस पद में भ्रष्टाचार करेंगे और उसे छिपाएंगे, दुनिया की नज़रों से दूर हटाएंगे। ठीक है, इसलिए लबासना ये आपसे कहता है कि आप जब भी कोई चीज़ को बताएं और गलत हो जाए तो एक लाइन से उसको इरेज कर दें, बस। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे आपने गाली लिखी थी, समझ रही ना, तो वो चीज़ें नहीं करना है। पहला तो रीज़न ये है कि क्यों नहीं करना है यूपीएससी में। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप इसमें व्हाइटनर लगाएंगे तो लगभग आपका 30 सेकेंड ये वेस्ट कर देगा, 30 से 10 सेकेंड। ठीक है, अब 10 सेकेंड इसने वेस्ट किया, सोचो ये तो अभी ऊपर है, अगर ये लास्ट में आपको लगाना होता नीचे लाइन पे, तो जो ही आपने लास्ट पे लगाया पेज को, जहां आपने पलटा तो तुरंत ये दूसरे पेज में चपक जाएगा। ठीक है ना, व्हाइटनर। और सोचो अगर दूसरे पेज में चपक गया, सपोज करो अगर पेज ही आपस में चपक गए, तो चपक गए या चिपक गए पेज, तो आपका नुकसान है। ठीक है ना, और आपको पता नहीं चाहिए यूपीएससी की कॉपियाँ लगभग 15 से 20 दिन बाद, 1 महीने बाद चेक होती हैं, तो वो कॉपियाँ सब बंडल बन के जाएंगे और उसमें ना चाहकर भी अगर आपका पेज जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये काम मत करिए। अगर गलती हो रही है तो पेजल में एक लाइन से इसे काट दो। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जरा सा भी व्हाइटनर वगैरह नहीं करना। और बाकी अगर बहुत बड़ी दिली इच्छा है तो करिए, परिणाम भुगतेंगी। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं, इतनी छोटी गलती नहीं करेंगी। ठीक है, घरों में पेयजल की सुविधा अनुपलब्ध है, वहीं सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भी साल दर साल घटती जा रही है, क्योंकि 70% पेयजल तो लगभग प्रदूषित हो चुका है। हालांकि जल संकट को दूर करने हेतु जल संरक्षण संबंधी निम्न चुनौतियों को दूर कर, ये लाइन देखो गड़बड़ हो गई आपकी, आपको लिखना चाहिए था वहीं सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भी साल दर साल घटती जा रही है, क्योंकि 70% जल तो लगभग प्रदूषित हो चुका है। अतः जल संकट को दूर करने के जल संरक्षण संबंधी नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो कि निम्नवत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, जल संकट को दूर करने हेतु जल संरक्षण संबंधी निम्न चुनौतियों को
दूर कर किया जा सकता है। निम्न चुनौतियां, निम्न का मतलब होता है नीचे, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर। तो आप यहाँ पे उपर्युक्त वर्ड का यूज करते हैं कि हालांकि जल संकट को दूर करने के लिए जल संरक्षण संबंधी उपयुक्त चुनौतियों को निम्न तरीकों से दूर किया जा सकता है। और यहाँ पे ये जो जल संकट है इसको मतलब आप इस लाइन को काट ही दो, क्योंकि इसमें बड़ा फिर मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप इस लाइन को ऐसे लिखिए कि उपयुक्त जल संकट गतिविधियों को दूर करने के लिए या उपयुक्त जल संकट की चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्न जल संरक्षण संबंधी नीतियां अपनाने की आवश्यकता है। क्लियर। अब जब आप यहाँ पे बताएंगे तो आप सिंपल सा ऐसे डायग्राम बनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लें क्या, यहाँ पे जो हमने बताया जल संरक्षण संबंधी नीतियां, आप यहाँ पे बस डालें नीतियां, ज़्यादा कुछ नहीं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, जैसे आप हमारा प्रीलिम पैड देख रही होंगी, प्रीलिम पैड हम आपको जो डेली लगभग 8 से 10 पैड आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन पैड को देखिए और उनसे समझिए कि हाँ हम किस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर। नागरिकों के मध्य जागरूकता का अभाव, जनसंख्या दबाव से जल प्रदूषण में वृद्धि, अवैज्ञानिक, ये क्या है, अवैज्ञानिक कृषि, अक्षम सहकारी, अक्षम सरकारी, ये क्या है, अक्षम सरकारी, अक्षम प्रशासनिक लिखो या थोड़ा और कुछ इसमें वर्ड डालो कि प्रशासनिक गतिविधियां कमजोर होना। ठीक है, या क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन कम होना। ठीक है, सही से ना हो पाना उचित ढंग से, जल का पुनरुपयोग न किया जाना, जल का पुनः उपयोग बड़ी मात्रा में ना किया जाना, कुछ तो होता है लेकिन बड़ी मात्रा में ना किया जाना। ठीक है, जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह में रहते होंगे जो लोग भी, तो जो यमुना का पानी आपको मिलता है उसमें कुछ ट्रीट भी किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। उपयुक्त चुनौतियों को निम्न उपायों द्वारा दूर कर, अब देखो ये वर्ड तो बड़ा अच्छा लिखी हो आप कि उपयुक्त चुनौतियों, तो फिर ये क्यों बता रही हो, जब आपने यहाँ पे बता दिया तो फिर ये क्यों लाइन बता रहे हो। ठीक है, तो ये लाइन आप इरेज ही कर दो, अब ये वाली लाइन आप इरेज ही कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ वो वाली लाइन आप इरेज ही कर दो। क्लियर। चलिए ये बातें हो गई, क्या हो गया मेरे भाई, हाँ ठीक है, आप इस लाइन को इरेज कर दो। दूर कर जल संकट जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है, जैसे फिर आप यहाँ पे बताएंगी। हाँ अब देखो ये चीज़ आप मत करिएगा आगे से कभी भी, ये डायग्राम वहाँ काम आते हैं जब छोटी जगह होती है। ठीक है ना, ये आपने मुझे लगता है अपनी क्लास की एक अभ्यर्थी हैं उनको देखकर आप लोग ये सीख रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमने उनको अब की बार डांट भी दिया था कि आप ऐसे डायग्राम मत बनाइए, क्योंकि इससे स्पेस ये बहुत चला जाता है। ठीक है, जब आप वैसी कोई चीज़ बनाएं डेकोरेटिव, जो लवासना में आप प्रोजेक्ट बनाना तब ऐसे खूब डेकोरेट करके बनाना। ठीक है, तब हम भी और बताएंगे डेकोरेशन, बट अभी इतना डेकोरेट इसको मत करिए, क्योंकि 1-2 पॉइंट तो बताने नहीं है, 10 पॉइंट 7 पॉइंट आप बता रही हो। ठीक है, तो इनको बताइए। अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर गंदे पानी को रिसाइकलिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर प्रदूषित, गंदा वर्ड यहाँ नहीं आएगा, प्रदूषित पानी को रिसाइकिल कर वापस लोगों के घरों में घरेलू कामों में इस्तेमाल के हेतु भेजा जा सकता है। कृषि व सिंचाई प्रणाली में बदलाव किया जा सकता है। प्राकृतिक जल निकायों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे बताइए शॉर्ट में। ठीक है, जन जागरूकता को बढ़ावा देने स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर व्यापक जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सकता है। नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा दिया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नीति आयोग की अभिनव भारत 75 रिपोर्ट के तहत 2022-23 तक जल के संसाधन रणनीति में कृषि आर्थिक विकास परिस्थिति के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य काफी सराहनीय है। अब जब आपने इतना लिख दिया तो ये 7वां पॉइंट ऐसे मत बताते हैं, आप ये बताते उपयुक्त उपायों को अपनाए जाने से न केवल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को प्राप्त कर लेंगे, बल्कि हम नीति आयोग के द्वारा अभिनव भारत @75 रिपोर्ट के अंतर्गत 2022 से 23 तक के जो लक्ष्य हैं कि भारत अपनी जल संसाधन के प्रबंधन में कृषि आर्थिक विकास और पारिस्थितिक पर्यावरण को भी शामिल करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयत्न करेगा। ऐसे आप बता सकती हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। अब आप मोटे तौर पर अगर चाहती तो इस उत्तर को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आपको फ्रेम बता देते हैं, हालांकि फ्रेम तो आपको दे ही चुका था, बट फिर भी बता देते हैं कि सामान्य तौर पर आप ये बताते हैं कि जल संकट का मतलब क्या है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या डाटा दिया गया है, और आप यहाँ से ही डायरेक्ट बता सकते थे
ठीक है। जब यहाँ से आप जिक्र करती कि नीति आयोग के द्वारा हाल ही में भारत में 1/4 लोग, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत में लगभग 1/4 लोग अत्यधिक गंभीर जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें से 75% घरों में पेयजल की सुविधा का अभाव है। तो वहीं सालाना प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता भी साल दर साल नित्य कम हो रही है। ठीक है, ये होती हैं शब्दावलियाँ। साल दर साल नित्य कम हो रही हैं, कारण 70% पेयजल तो ऑलरेडी प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, उपयुक्त समस्या को दूर करने के लिए कई सारी नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, जो कि निम्नवत है। ठीक है, अब आपने बता दिया। अब जब आपने ये फ्लो चार्ट तो अलग हो गया नीतियों को लेकर, और फ्लो चार्ट में वही नीतियाँ हो जो आप वहाँ बताने वाली हैं। ठीक, अब आप बताएं कि ये नीतियाँ हैं। नंबर 1, ठीक है, अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों को उपयोग की आवश्यकता है। नंबर 2, कृषि की गैर परंपरागत विधियों को छोड़कर परंपरागत विधियों को अपनाने की आवश्यकता है। नंबर 3, इसमें हमें एग्रीकल्चर में जीरो ड्रिप, ठीक है, यह ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। नंबर 4, कृषि के इनपुट्स में निवेश करने की आवश्यकता है। नंबर 5, प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण करने की आवश्यकता है, इसके लिए मनरेगा जैसी संस्था का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 5, जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पानी के वेस्टेज को रोका जा सके। नंबर 6, लोगों में बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ जल के प्रति संवेदना और जागरूकता प्रकट करने की आवश्यकता है। नंबर 7, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे पॉइंट। नंबर 7 कि आर्टिकल्स के माध्यम से, टीवी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जल की उपयोगिता को हर एक नागरिक को बताने की आवश्यकता है। नंबर 7, पाठ्यक्रम के प्रथम पेज में जल प्रबंधन या जल की उपयोगिता को लेकर बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह प्रचार करने की आवश्यकता है। नंबर 9, ऐसे पॉइंट आप क्रिएट करिए कि कॉलर ट्यून या रिंग टोन में जल की सजगता लुक को लेकर समय दर समय, डेली नहीं, समय समय पर, मान लो 7 दिन में, 8 दिन में, जैसे अभी आप लोग फोन करते हो ना किसी को, कोरोना के इस टाइम पे हाथ धोइए, ये करिए, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो वैसा ही ये किया जाना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए। कई बार वाटर को लेकर, ठीक है, वाटर को मतलब बचाने के लिए क्रिकेट या सेलिब्रिटी के माध्यम से कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, क्रिकेट वगैरह प्ले करना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्री है ना, जैसे अमेजोन में अभी फॉरेस्ट में, जंगल में आग लगी थी, तो वहाँ पे एक क्रिकेट खिलाया गया था। इंडिया के और वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े लेजेंड हैं उन सबको कहा गया कि आप लोग खेल खेलो, और जब खेल खेलोगे तो इसमें कई सारे लोग आएंगे, टिकट परचेज करेंगे, तो उस टिकट के पैसे से हम क्या करेंगे, उस जंगल को रिहेबिलिट करेंगे, एनवायरनमेंट को फिर से रिहेबिलिट करेंगे। तो वही काम करने की इसमें भी आवश्यकता है। बॉलीवुड जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, उनको क्योंकि हमसे पूछा ना नवाचारी उपाय, तो यही सारे नवाचारी उपाय बता दो, इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा। उम्मीद है आप समझ गई कि हाँ किस तरीके से हमें करना है। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।